सम्मान के हो हसनपुर गांव की इस पावन धरा पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बलवान सुहाग जी, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल पहलवान जी, बहुत ही कर्मठ जिला के आपके अध्यक्ष भाई राकेश जाखड़ जी, महिला अध्यक्षा बबीता पूनिया जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई उपेंद्र जी, कर्मठ आपके हल्के के अध्यक्ष मोहम्मद ठेकेदार जी, युवा अध्यक्ष भाई बलवान जी, निरंतर पहले दिन से संगठन में मेरे साथ युवा से लेकर आज तक चलने वाले भाई संजय जी, अजय गुड़िया जी, धर्मेंद्र पार्षद जी, बहुत ही वरिष्ठ राजेंद्र हैरी जी, हमारे बुद्धिजीवी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर काद्यान जी, हमारे बीच में मौजूद अमित गुबाना जी, पूर्व पार्षद विजय पटोदा जी, प्रवक्ता हमारे प्रीतम जी, मनोज जी, विपिन धनखड़ जी, कृष्ण सलाना जी, हमारे बीच में संजय दलाल जी, नरेश जून जी, कृष्ण जी, बलजीत जी, मैं नाम को एक आधा छूट नहीं गया तो माफी चाहूंगा। हमारे तीन तो ये युवा कार्य बैठे इनके लिए तमाम संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी और मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा और खास तौर पर जो मेरे आगे बैठे कि सबसे ज्यादा अगर आज किसी ने डिसिप्लिन दिखाने का काम किया तो आप लोगों ने। बुजुर्गों, युवा साथियों, आपके संगठन का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण के अंदर एक के बाद एक चुनौती आपके सामने आती है। सत्रह तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने नवंबर में फैसला लिया कि एक नई शुरुआत करेंगे नए झंडे और डंडे के साथ, और 22 दिन का समय देके चलेंगे। मैं आपको बधाई दूंगा कि 22 दिन में पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना जिस माहौल ने जीत की धरती पर एक परिवर्तन 9 तारीख को लिखने का काम किया, और वो परिवर्तन ऐसा जिसने हमारे प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की। जब 9 तारीख को आप सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जननायक जनता पार्टी का निर्माण करेंगे, तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो 200-300 छोरों का टोल है। कांग्रेसी कहते थे बच्चों की पार्टी, लोकदल वाले कहते थे जेजेपी का नाम जननायक जनता पार्टी नहीं, जमानत जब्त पार्टी। और 9 तारीख के 1 महीने और 20 दिन के अंदर आपके पास पहला चुनाव आया, जींद का उपचुनाव। कोई अकेले मेरी मेहनत या दिग्विजय सिंह की मेहनत नहीं थी। मुझे याद है
आपके झज्जर जिले से, बादली हल्के से भी बहुत से कार्यकर्ता साथी हमसे बिना मिले अपनी जिम्मेवारी समझकर जींद में अपनी रिश्तेदारी में, भाईचारे में जाकर आए और उन लोगों के मुंह पे ताला लगवाया जो लोग आपको बच्चों की पार्टी कहा करते थे। उस कांग्रेस को जिसने राहुल गांधी ने अपने कप्तान को चुनकर भेजा, रणदीप सुरजेवाला को, और उसके साथ एक गाड़ी के अंदर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, मैं तो नाम भूल जाता हूं, जितने सीएम के गुट है सारे के सारे एक गाड़ी में। मगर आपका हौसला था, इसने राहुल गांधी की पूरी टीम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जमानत बचाने के लिए केवल मात्र 800 वोट और दी। और जहां लोग हमारी जमानत जब्त कराने की बात किया करते थे, उनका तो ऐसा हाल हुआ शायद 6 गुना से ज्यादा की जमानत आपने जब्त कराने का। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, 38,000 वोटों से राज तो नहीं बने। जींद की जनता का अपार प्यार था। उनने एक नक्शा दिखाया और नक्शा ये था कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करने के लिए कोई अल्टरनेटिव है, कोई विपक्ष है, तो विपक्ष आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी। पर बात वही आती है कि क्या 38,000 वोटों पे राज बना लेंगे? राज तो जब बनेगा जब हम 38,000 को 38 लाख बनाने का काम करें। और 38 लाख बनाने के लिए हम सबको मिलकर घर घर जाकर दोबारा चौधरी देवीलाल से जुड़े लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा। आज चाहे वो बीजेपी में बैठे, चाहे वो कांग्रेस में बैठे, उनको हमें छोड़ना नहीं, उनको हमें प्रेरित करना है। नरमे में चुगाई होती, एक बार, 2 बार, 3 बार चुगाई के बाद टिंडे रह जाते हैं। लोग तोड़ के लाके छत पे सुखाते हैं कि क्या पता 10 दिन 15 दिन बाद फुटारा आ जाए। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, अब तो 60 दिन का समय है। आज 12 मई को चुनाव, इनको छोड़ो ना, इनको हर रोज टोको। क्या पता नरमे की तरह 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन के बिना 60 दिन में फुटारा आ जाए। अगर फुटारा लाने का काम कौन करेगा? अगर ये सोचो कि दुष्यंत हर जगह पहुंच जाएगा तो मेरे ख्याल से 60 दिन में 7,000 गांव, दिन के 110 गांव करने तो मेरे लिए भी या भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं। मगर अगर कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि हमने एक साथी ने अगले 60 दिन अपना निजी काम त्याग कर एक ही सोच के साथ आगे बढ़ना है और वो सोच संगठन को राज में लाने की, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं अगर हम ढंग से एक बूथ 10 यूथ, मतलब हर 100 वोटों पे एक युवा साथी को मजबूती से जोड़ेंगे, तब जाकर हमें कई बदलाव दिखेंगे। और अगर ये सोच के आगे बढ़ गए कि मेरे कुनबे में 5 वोट है और 5 को बूथ एजेंट बनाना है, तो एक कुनबे से तो कभी राज नहीं आया। राज तो जब आया जब लोग जुड़े और अलग अलग सोच विचारधारा के एक होकर परिवर्तन की लड़ाई लड़े। लोग कहते हैं 87 वाला माहौल है, 79 वाला माहौल है। 79 के अंदर, 87 के अंदर जो माहौल बनाया गया था
वो कोई नेता और पदाधिकारियों द्वारा नहीं था। पदाधिकारी और नेता तो संगठन को चला सकते, समाचार पहुंचा सकते, गाड़ी घोड़ा दे सकते, मगर 87 और 79 वाला माहौल बढ़ाने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, लोग कहते हैं रोहतक में रहना मुश्किल दीपेंद्र को, मैं ये कहता हूं सबसे आसान, मगर हराओगे कैसे? हार तो जब आएगी जब सारे एक होके चलना सीखो, एक होके बढ़ना सीखोगे। और जिस दिन एक होकर अपनी ताकत को दिखाने लगे तो यही रोहतक था, यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे और चौधरी देवीलाल ने आके पटकनी देने का काम किया था, नहीं किया? वो आपके भरोसे पे किया था। चौधरी देवीलाल तो 3 लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, रोहतक की भी, सीकर की भी और तीसरी पंजाब की अबोर, मगर उन्होंने आप पे छोड़ा कि आप लोग मैदान में जाए, घर घर जाए, वोट जोड़े और परिवर्तन की लड़ाई लड़े। बुजुर्ग युवा साथियों, इस बार कमर कसी और इस बार कमर कसकर एक बार पटकनी देने की तैयारी कर दी। मैं आपको विश्वास के साथ कह देता कि जो लोग आपके ऊपर राज करने की सोचते, जो ये सोचते रोहतक वाले तो न्यू वोट दे दे, जजर वाले तो न्यू वोट दे दे, ये लोग भी घर घर आते दिखा दे। आज से 5 साल पहले हिसार में सांसद बनकर गया, चुनाव लड़ता था जब कुलदीप बिश्नोई जी भी यूं कहा करते थे तो बच्चे घूम रहे। आप जैसे कार्यकर्ताओं का भरोसा था, जीतकर पार्लियामेंट में गया, 5 साल पार्लियामेंट में रहा। दीपेंद्र जी भी सांसद थे, 7 बीजेपी के भी सांसद थे। मैं कहता हूं इन 8 का मिला लो, इनसे दुगना हरियाणा की आवाज को राष्ट्रीय पार्टी में होने का एक नुकसान कि पार्टी की भाषा बोलनी पड़ती है, प्रदेश की नहीं। एसवाई आई तो कांग्रेस और बीजेपी वाले चुप हो गए, क्यों? पंजाब में दोनों को वोट चाहिए। बुजुर्ग युवा साथियों, मेरी आपसे विनती है, आज पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मैंने बहुत से हमारे मौजूद साथी देखे हैं जो घर घर जाकर पार्टी के सदस्य बना रहे, मगर जब सदस्यता की बात आती है तो सदस्यता हमें घर घर जाकर बनानी। किसी पे कोई दबाव तो नहीं है कि पर्ची 25 रुपए की काटनी है, 30 रुपए की काटनी है। हमने तो 9 तारीख को ऐलान किया था कि चौधरी देवीलाल की सोच के साथ 1 वोट और 1 नोट के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं तो बताऊं, मेरे को बड़ी खुशी होती, पिछली बार जज्जर दफ्तर में आया, वहां बैठा था एक बुजुर्ग आया और आके मेरे को 5 रुपए का एक नोट दे के चला गया और कहता है ये तो पकड़ नोट और अब मेरा वोट और देने का काम करो। तो बुजुर्ग युवा साथियों, 2000, 100, 500 के नोटों से नहीं, संगठन तो नियत से चलता है और नियत और रास्ता अगर 1 रुपए के नोट के साथ भी संगठन में हिस्सेदारी डालने की तो आप ये विश्वास के साथ रखना कि रोहतक के इस गढ़ को आप दोबारा चौधरी देवीलाल का गढ़ बनाने का काम करोगे। मैं तो एक विनती करूंगा मेरी माताओं बहनों से, वोटों का आप आधा हिस्सा, और जब आधे हिस्से की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। ये जो 50% आबादी बैठी और ज्यादा स्टेज पे बैठी, ये 50% वोट, 50% वोट आपके। हम तो ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर कर सकते हैं, किसी के कमरे में बैठ के वोट मांग के आ सकते हैं। आपकी पहुंच तो चूल्हे तक, आप तो रोटियों पे जाके भी वोट मांग के आ सकते हैं। अपनी ताकत को समझो, अगर आप मैदान में उतर गए
तो ये मान लेना परिवर्तन की अगर पहली चिंगारी कोई चिराग में लगाएगा तो वो फिर मेरी माताओं बहनों के हाथ से लगने का काम। और इसलिए मैं आज ही कह जाऊं, बाजरी वाले साथी बारी बारी मेरे को कहते हैं चुनरी चौपाल करनी है। ये तो मैं राकेश जाखड़ जी पे जिला अध्यक्ष पे छोड़ूंगा कि गांव कौन सा चुनेंगे। तारीख आज दे जाता हूं कि 1 तारीख को 1 अप्रैल को बादली हल्के की आपकी महिला चुनरी चौपाल को आपने आगे लेकर चलना है। प्रधान जी हाथ उठा रही, आपकी जिम्मेवारी 100 गुना बढ़ गई। और खास तौर पर मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, आज जितनी तादाद में आई हो 20-20 साड़ियां ने लेके आनी है साथ। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं एक निवेदन आपसे और करूं कि हमें समय मिल गया 60 दिनों, 60 दिन परिवर्तन के। 60 दिन में झूठ बहुत बोली जाएगी, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, दर्शाया जाएगा, बोला जाएगा, राष्ट्र हित की बात बोली जाएगी। हमें तो गर्व है इस हरियाणा की धरती पर, जिसमें भारत की सेना में हर 10वां जवान हमारी धरती से जाता है। हमें गर्व है उन माताओं बहनों पर जिनने अपना बेटा, अपना सुहाग इस देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे भेजने का काम किया। पर बुजुर्गों युवा साथियों, दुख भी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले हमारी सेना को कैसे दर्शाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी ने मोबाइल पे भेजी, उस पे लिखा हुआ था हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी। जैसे पाकिस्तान में वायुसेना ने बम फेंकने का काम नहीं किया। बम फेंकने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने फेंकने का काम। यह आपको समझना पड़ेगा। आज देश सुरक्षा में रणनीति बनाने का काम भारत सरकार ने नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने राजनीति करने का काम किया। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके यहाँ के मंत्री की भी बात की। ये बात तो मेरी भी सुनी है, दोबारा वो गिर जाएंगे तो मुआवजा दूंगा। आपको याद होगा, ये वही व्यक्ति है जो कुर्ते उतार के घुमा करते हैं। किसान सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का, कहता था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को पहले कदम से लागू कर दे, किसान की आय दुगनी कर दे, किसान को 150 गुना लागत का मूल्य दे। आज एमएसपी उठा लो, सरसों आने लगी, जाके मंडियों में पता कर लेना कितनी सरसों आज एमएसपी पे परचेज करी जा रही। आज तो कोई किसान सरसों लेके जाएगा तो सबसे पहले उसको कह दिया जाता है फर्ज लेके आ, फर्ज के ऊपर पटवारी की मोहर मरवा के आ। बुजुर्गों युवा साथियों, आज जो लोग स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करते थे, उन लोगों ने तो जजिया लगा दिया किसानों पर। पिछले दिनों बजट आया, मैं भी पार्लियामेंट में था, बीजेपी वाले यूं करके तोड़ने को हो गए थे टेबल को कि मोदी जी ने 6,000 रुपए किसान को पेंशन दे दी। मैं आपसे पूछता, जो लोग 6,000 देने वाली बात कर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि आपकी सरकार तो मई तक है, एक किसान के खाते में तो 2,000 रुपए आए, और 2,000 दे के फसल बीमा के नाम पे कई किसानों से तो 3-3, 4-4 हजार रुपए लेने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, इस मामले में सरकार बहुत तेज देगी नहीं, उससे फालतू ले लेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी कहा करते थे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएगा। किसी के 15 रुपए आए तो बताओ, पर नोटबंदी के सबके बैंक में दरवाए नहीं दरवाए, और आपके तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इनका हुआ, मेरी माताओं बहनों का। इनके कोई 500,000 खाते छुपाए हुए थे, वो सारी पोल पट्टी देश आगे खुलवा दी। बुजुर्गों युवा साथियों, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को केंद्र में नौकरी दूंगा।
1.25 लाख को हरियाणा में राज बनवा दो। रोहतक में कह के गए थे हर साल प्रदेश में लगाओ। मेरे पत्रकार साथी खड़े हैं, मैं तो इनसे पूछ लेता कि सरकार का ब्यौरा निकाल लो प्रदेश की। 4.5 साल सत्ता में हो गए, 4.5 साल में इनने 37,000 से एक फालतू नौकरी देने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों 25,000 रिटायर कर दिए, 37,000 नौकरी लगाए। इसका मतलब तो सरकार ने नौकरी दी 12,000 और ठेकेदारी प्रथा को आसमान पे पहुंचाने का काम कर दिया। आज तो ये हालात है आपके पड़ोस में गुड़गांव, आपके पड़ोस में इंडस्ट्रियल एरिया, पैनासोनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, चाहे बादली हल्के नहीं पड़ता हो। मैं ये तो ही दादरी, मैं तो आपसे पूछ लेता, लाखों रोजगार है, 17 लाख तो गुड़गांव जिले में, उसमें हरियाणा के बच्चे कितने काम करते हैं? उन नौकरियों के अंदर हरियाणा के बच्चे हैं 3-3.5 लाख। और ज्यादातर ये तोई दादरी में तो जब मैंने पता किया तो हरियाणा के बच्चों को रोजगार दे रखा है ट्रक चलाने का, ट्रैक्टर चलाने का, सिक्योरिटी करने का, पानी देने का। बुजुर्गों युवा साथियों आज ये हालात, ग्रुप डी की नौकरियां आई, 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख बच्चों ने धक्के खाने का काम किया। और तो और MA, MTech, MPhil करे हुए बच्चों को भी PN की, माली की, चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन भरनी पड़ी। क्या ये हालात है हमारे प्रदेश के आज शिक्षित युवा को भी दर ठोकरें खानी पड़ती है? इसलिए आपकी पार्टी ने 9 तारीख को फैसला किया। और मैं तो आज दोबारा कहता हूँ मेरे युवा साथियों से, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि बूढ़े मर ना जाइयो पेंशन दूंगा, युवा साथियों थक ना जाइयो, इन तमाम फैक्ट्रियों में 75वां नौकरियों का हिस्सा हरियाणा के युवा साथियों का। मेरी विनती प्रार्थना आप सबसे, आज की परिस्थिति को आपने समझना है। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज महिला सुरक्षा में हरियाणा प्रदेश सबसे पिछड़ता जा रहा है। आज हम इस देश के अंदर महिलाओं के लिए 5वें सुरक्षित प्रदेशों में आते हैं, बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। मेरी तो आपसे विनती है, अगर आज हमें प्रदेश को बचाना तो प्रदेश को बचाने के लिए हमें आपसी स्वार्थ भूलकर एक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार हम कैसे बनाने का काम करें। और एक निवेदन करूंगा, जब संगठन की बात आती, आज राकेश जाखड़ जी आपके जिले के कप्तान, मम्मन जी हल्के के कप्तान, पार्टी के अलग अलग 20 सेल आएंगे, उनकी जिम्मेवारियां दी जाएगी। और उस प्रकार से अभी तो आपका संगठन खड़ा हो रहा। मेरी तमाम साथियों से निवेदन, गिले शिकवे, जिम्मेवारियां सभी साथियों को दी जाएगी। और मेरा ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो दरी बिछाने वाले हैं, टेंट लगाने वाले हैं या जमीन पे बैठने साथी हैं, उनको ज्यादा जिम्मेवारी देकर उनको आगे ले जाने का काम करें। पर कई बार गलतियां हो जाती है, कोई मेरे से होगी, कोई आपसे होगी, पर इससे संगठन को नुकसान ना। आज तो एक ही लक्ष्य लेकर चलना है कि प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल के विचारों का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष का राज कैसे बनाया जाए। और उस राज को लाने के लिए बुजुर्गों युवा साथियों कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल जी ने इस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। तो मैं ये मानता हूं कि अगर इस प्रदेश को बदलना है तो फिर कमर कसकर त्याग कर एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का हम काम करें कि हम सब मिलकर एक परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करें। मैं तो एक अनुरोध विनती आपसे करता, बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएगी, बहुत से लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, बीच में समाज में जहर डालने का प्रयास करेंगे।
ये बीजेपी वाले जात धर्म मजहब के नाम पर आपको बांटेंगे, मगर हमने बंटना नहीं, संगठित होकर अपनी ताकत को दर्शाना और संगठित होकर एक ही चीज याद रखनी, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है, रास्ता जीत लूंगी। हम सब ने तय कर लिया, मिलकर समंदर हमने भी पार करना। और बुजुर्गों, युवा साथियों, वो समंदर इस देश में अपनी हिस्सेदारी डालना, प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता लानी, और प्रदेश में सत्ता लाने के लिए सबसे पहले इस रोहतक के गढ़ को जीतना है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब आपके ऊपर 10 सांसद चुनकर जाएंगे लोकसभा में, तो अपने आप में एक परिवर्तन दिखेगा और अपने आप में एक दबाव बढ़ेगा, जो दबाव कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को भी झुकाएगा कि हरियाणा के प्रदेश के हितों को कोई दबा नहीं सकता, कोई आपकी आवाज को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि आज से अगले 60 दिन एक व्यक्ति से, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, लोकदल में हो, बसपा में हो, आम आदमी पार्टी में हो, लसपा में हो, उनसे संपर्क साध कर एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का काम करे कि इस प्रदेश में दोबारा चौधरी देवीलाल के विचारों का राज हमने बढ़ाने का काम करें। मेरी यही प्रार्थना विनती आपके बीच में लेकर आया था। मैं दोबारा बादली हल्के की तमाम साथियों का, पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि एक छोटे से संदेश में आप सबको संदेश देकर यहाँ एकत्रित किया। मैं यही उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल को होने वाली चुनरी चौपाल को इससे भी बड़ी, इससे भी ऐतिहासिक करने का आप सब मिलकर काम करो। आप सब आए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।